नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, अशोका अ यूनिक रूलर। ठीक है, टॉपिक का नाम है अशोका अ यूनिक रूलर। रूलर का मतलब सिंपल सा बोल सकते हैं राजा, है ना। तो अशोका जो है ना वाकई में एक यूनिक राजा तो था, इसमें कोई शक नहीं है। यूनिक का मतलब होता है अनोखा, एकदम लाखों में एक, करोड़ों में एक, उसको हम लोग कहते हैं यूनिक। ठीक है, तो क्या अशोका एक बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल यूनिक राजा था कि नहीं था? बिल्कुल था। क्यों था भाई? क्योंकि इनका एम्पायर बहुत बड़ा था। पहला बात, मतलब इन्होंने बहुत बड़े बड़े इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया था, पहला बात। दूसरा बात, हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि अशोका यूनिक इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया का इकलौता ऐसा राजा था जिन्होंने लड़ाई करना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। क्योंकि दुनिया में जितने भी राजा हुए उन्होंने कभी लड़ाई करना बंद नहीं किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया? युद्ध के मैदान में ही, मतलब जहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे वहीं पे इन्होंने लड़ाई करना त्याग दिया, बंद कर दिया। इन्होंने कसम खा लिया था कि आने वाले समय में अब हम कभी भी किसी इंसान को तलवार से काटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, मतलब किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। तो बताओ, क्या अशोका यूनिक हुआ कि नहीं हुआ? फिर बिल्कुल हुआ। ये सभी राजा से अलग था कि नहीं था? बिल्कुल अलग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका। तो बहुत फेमस हमारा मौर्यन रूलर कौन था? अशोका। बहुत फेमस थे ये, है ना। आगे, बहुत फेमस थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही फेमस थे ये उस समय पे भी, और आज भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं इनके बारे में। बहुत फेमस थे, बहुत पावरफुल भी थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। मतलब ये दुनिया का इकलौता ऐसा राजा था जिन्होंने कोशिश किया कि अपने अंदर जो मैसेज है, जो हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, वो बताया जाए, वो भी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। मतलब दीवालों में लिखकर, चट्टानों में लिखकर, बड़े बड़े पत्थरों में लिख के लोगों को मैसेज दिया जाए, ताकि आने वाला जो जनरेशन होगा वो हमारे बारे में अच्छा विचार सोचेगा, अच्छा बात करेगा। ऐसा कोई राजा उस समय पे सोचता नहीं था, केवल यही सोचते थे। कहने का मतलब हुआ, अशोका एक ग्रेट राजा तो था ही, साथ ही साथ ये भी चाहता था कि आने वाला जो जनरेशन है वो नई नई चीज़ों को सीखे, अच्छे बातों को सीखे। तो ये क्या कोशिश करते थे हमेशा कि दीवालों पे लिखवा दिया अच्छा बात, ताकि आने वाला जनरेशन हमेशा के लिए उसको पढ़ते रहे। चट्टानों पे लिखवा दिया, पत्थरों पे लिखवा दिया, है ना, दीवालों पे, पिलर पे लिखवा दिया, ताकि आने वाला जनरेशन अच्छे अच्छे बातों को सीखे, अच्छे अच्छे बातों के बारे में बात करें। ठीक है, आगे। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वेयर इन प्राकृत एंड वेयर रिटेन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ज़्यादातर अशोका का जो मैसेज था, मतलब जो अशोका हम लोगों से कहना चाहते थे, वो आज भी ज़्यादातर सिंपल लैंग्वेज में दिख जाता है। मतलब हाँ, लेकिन इतना भी सिंपल लैंग्वेज नहीं है कि आज आप उसको पढ़ पाओगे, वो समय बहुत पहले का था ना, इसलिए प्राकृत उस समय पे एक भाषा चलता था, प्राकृत, और उसी भाषा में, और प्राकृत होता है बहुत ही सिंपल भाषा। उस समय पे वो अपने मैसेज को सिंपल भाषा में लिखवाते थे, अलग अलग दीवारों पर, पिलर पर, ताकि आने वाला जनरेशन उसके बारे में पढ़ेगा, एक अच्छा मैसेज लेगा। ठीक है, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखवाते थे। मतलब उस समय पे एक भाषा चलता था हमारा, प्राकृत हो गया एक सिंपल भाषा। ठीक है, और सिंपल भाषा में एक और हमारा टाइप था ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो अपने भाषा में वो लिखवाते थे उस चीज़ को। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप। ठीक है, मतलब प्राकृत हो गया जो कि लगभग हर आदमी इस्तेमाल करेगा, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज। जैसे हमारे इंडिया में हिंदी बड़ा कॉमन लैंग्वेज है, उसी प्रकार से समय पे प्राकृत चलता था, बड़ा सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर एक और हमारा चलता था भाषा ब्राह्मी, तो उस भाषा में ही ये लिखवा देते थे, ताकि आने वाला जनरेशन सिंपल भाषा में मेरे मैसेज को क्या कर सके, पढ़ सके, और कुछ नए बातों को सीख सके। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा, अशोकाज वॉज इन कलिंग। यहाँ पे वॉज नहीं होना चाहिए, शायद वॉर होगा। देखिए तो बुक में क्या लिखा हुआ, टॉपिक का नाम वॉर है, WAR वॉर है बुक में, अशोकाज वॉर इन कलिंग। सॉरी, तो माई मिस्टेक, यहाँ पे टाइपिंग में है, टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ पे ना वॉज मत करिएगा आप लोग, वॉर कर लीजिए, WAR वॉर। ठीक है, हिट यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वॉज नहीं होगा, यहाँ पे वॉर होगा, WAR वॉर। लिख लिए, सुधार लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अशोकाज वॉर इन कलिंग। कलिंग एक जगह है जो कि कहाँ पड़ता है, आज ओडिशा में पड़ता है, और यही वो जगह है जहाँ पे अशोका को ये एहसास हो गया था, कलिंग में ही इनको एहसास हुआ था
कि लोगों को मारना पीटना क्या है, गलत है, लोगों को काटना ये सब करना गलत चीज है। इसी के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कलिंग इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। ओडिशा को यदि आप इंडिया के मैप में ध्यान से देखोगे ना तो वो बिल्कुल समुद्र के बगल में पड़ता है। समझ में आ रही है बात? मतलब आप इंडिया के मैप में देखो अच्छी तरीके से तो झारखंड के नीचे आपको दिखेगा ओडिशा, ठीक है, और ओडिशा जो समुद्र के बगल में पड़ता है। तो समुद्र के बगल में ओडिशा है, तो ओडिशा का वो वाला हिस्सा जो समुद्र के बगल में पड़ता है उसको पहले क्या कहा जाता था, कलिंग, कलिंग बोला जाता था। ध्यान रहेगा, कहने का मतलब हुआ कि कलिंग जो है वो ओडिशा के अंदर ही है, और कलिंग एक्चुअली है कहाँ पे, ओडिशा में, समुद्र के बगल बगल वाले इलाके को हम लोग क्या बोलते हैं, कलिंग बोलते थे, पहले बोलते थे, अब तो जगहों का अलग अलग नाम बदल दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि कलिंग आज के समय में कहाँ पे पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। क्या कलिंग का नाम आज भी कलिंग है? नहीं, इसका नाम आज बदल के अलग अलग जगहों के हिसाब से रख दिया गया है, ठीक है। आगे, लेकिन हाँ ये तो समझ में आ गया कि कलिंग कहाँ पड़ता है, आज भी ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। आगे, अशोका फाउट अ वॉर टू कनक्योर कलिंग। यहाँ पे कलिंग में अशोका ना एक लड़ाई लड़ रहे थे कलिंग को अपने कब्जे में करने के लिए, और उस समय पे ऐसा चलता रहता था कि ये राजा उसके ऊपर हमला कर दिया, उसको जीत लिया, उसका एरिया पूरा, धन संपत्ति पैसा प्रॉपर्टी सारा इस राजा का हो गया, ऐसा पहले उस समय पे चलता रहता था। तो अशोका भी कलिंग के ऊपर हमला करके क्या चाहता था, कलिंग को अपने कब्जे में करना चाहता था, ठीक है। आगे, आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग अशोका सॉ द वायलेंस ऑफ bloodshed, then he decided not to fight any more wars। जब कलिंग को इन्होंने जीत लिया, कलिंग के जो राजा थे उनके सारे सैनिकों को जब इन्होंने मार दिया, खत्म कर दिया, लड़ाई खत्म होने के बाद जब ये देखते हैं पीछे मुड़कर तो चारों तरफ खाली ब्लड दिखता है, मतलब खून का नदी बह रहा है, ऐसा इनको दिखता है। तो बहुत ही इनको भयंकर तरीके से एक सदमा लगा कि यार इतने सारे लोगों को हमने मौत के घाट उतार दिया, कितना गलत बात है। मतलब इनको ना सडनली अचानक इसको रियलाइज होता है कि यार इतना सारा खून हमारे वजह से बहा, तो इनको क्या होता है, अपने गलती का एहसास होता है कि ठीक है, अच्छा बात है, हम राजा हैं, राजा को मार लड़ाई करना जितना हारना है तो लगा रहता है, लेकिन ये पहला ऐसा दुनिया का इकलौता ऐसा राजा बना जिनको अपने दुश्मनों का खून देखकर इनका रूह कांप गया। मतलब जब कलिंग को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, लड़ाई इन्होंने कलिंग का लड़ाई जीत गए थे, ठीक है ना, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनके दुश्मनों का एकदम पूरा एकदम डेड बॉडी पड़ा हुआ है और खून का एक तरीके से जैसे नदी बह रहा है। तो इनको बड़ा अजीब लगा कि यार इतना सारा लोगों को हम मौत के घाट उतार दिया और खून जो है वो नदी के रूप में बह रहा है। तो इनको बड़ा अजीब लगा, इनको लगा कि यार कितने सारे लोगों को हमने जान से मार दिया, हमने कितना बड़ा गलती काम किया है। तो इनको अपने गलती का एहसास होता है और वहीं पे वो कसम खाते हैं कि आज के बाद हम न कोई लड़ाई लड़ेंगे, न किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे। पूरी तरीके से वो कसम खा लेते हैं, वहीं पे कसम खा लेते हैं। और इसके बाद ये दुनिया का पहला ऐसा राजा बन गए जिन्होंने लड़ाई करना ही छोड़ दिया था। बाकी आज तक जितने भी राजा हुए उन्होंने कभी लड़ाई करना नहीं छोड़ा था, लेकिन उन्होंने कसम खा लिया था कि अब लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। क्यों कसम खाए थे? क्योंकि इनको अपने गलती का एहसास हो गया था कि हमारे वजह से इतने सारे लोग मारे गए, ठीक है। आगे उसके बाद है, हाँ देखो कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ लास्ट में, ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। मतलब पूरी दुनिया का एक लौता ऐसा ये राजा बन गया उस समय का जिन्होंने लड़ाई जीतने के बाद ये पूरी तरीके से कसम खा लिया था कि आने वाले समय में हम किसी प्रकार का कोई लड़ाई अब नहीं लड़ेंगे, अब लोगों को नहीं मारेंगे हम जान से। समझ में आ रही है बात? तो ये दुनिया का पहला ऐसा राजा बन गया जिन्होंने कसम खा लिया था। कोई डाउट इसमें? इसीलिए बताओ क्या अशोका यूनिक राजा है कि नहीं है, क्या अनोखा राजा है कि नहीं है भाई? बिल्कुल अनोखा है ना। इस तरीके से हमारा ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होता है। एक टॉपिक हमारे चैप्टर का और बच रहा है जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है व्हाट वाज अशोकाज धम्म। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।